Assalamualaikum viewers. First of all, I would like to introduce myself. My name is Shamshar Rafiq and I'm going to tell you about ECG. Very important टॉपिक. बोर्ड एग्ज़ाम में भी MCQs बन सकते हैं और इंटर टेस्ट के लिए तो वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ये बच्चों को बहुत कम ही समझ आती है, तो मैंने इसको बहुत ईजी करके लिखा है. होप कि आपको ये समझ आ जाएगी. तो ECG में पहले तो हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए. एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ होता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं. और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है जो कि हेल्प करती है जनरेट करने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी ये क्या है? मशीन है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जनरेट करवाती है. तो यहाँ पे आपने इसको किस तरह से याद रखना है कि जो ग्राफ है वो ग्राफ नहीं है. जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो मशीन है. यानी जहाँ वर्ड ग्राफ यूज़ हो रहा है वो मशीन के लिए यूज़ हो रहा है और जहाँ वर्ड ग्राम यूज़ हो रहा है वो ग्राफ के लिए यूज़ हो रहा है. तो ग्राम जब वर्ड यूज़ होगा तो आपने मशीन को इमेजिन करना है कि ग्राफ जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन है और जो ग्राफ है वो क्या, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये लेट्स सपोज ये मसल्स सेल है. मसल सेल की किस तरह से कंट्रैक्शन होती है. जैसे ये मसल सेल है, इसके अंदर सोडियम की एंट्री हो जाएगी. सोडियम की एंट्री होने को हम क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन कहते हैं कि डीपोलराइजेशन हो गई. इससे क्या होता है? जो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती है, लेट्स सपोज ये प्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ऑर्गेनेली है. सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. इसमें से कैल्शियम बाहर आना शुरू हो जाता है. यहाँ से सोडियम ने सेल में एंट्री की और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम बाहर आना शुरू हो गया. तो इससे क्या होता है? मसल सेल की कंट्रैक्शन हो जाती है और डीपोलराइजेशन हम इसको कहते हैं, सोडियम की एंट्री को. तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट की है उसमें क्या होता है? पहले आर्टरिया की कंट्रैक्शन होती है जिसे हम आर्टियल डायस्टोल भी कहते हैं, आर्टियल सिस्टोल भी कहते हैं. कंस्ट्रक्शन को सिस्टोल कहते हैं. इसमें क्या होता है? सोडियम की एंट्री होती है. फिर उसके बाद आर्टिया ने रिलैक्स करना होता है तो आर्टियम की रिपोलराइजेशन होती है. अब क्या रिपोलराइजेशन में क्या होता है? पोटाशियम बाहर जाता है, सेल से पोटाशियम बाहर जाता है और उसकी डायस्टोल हो जाती है. फिर वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन होती है. वेंट्रिकल कंट्रैक्शन भी उसी तरीके से होती है. सोडियम इंटर करता है जिसे डिपोलराइजेशन इस फिनोमेना को कहते हैं. सोडियम एंट्री करने से क्या होती है? कंट्रैक्शन हो जाती है. इसी तरह जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल ने भी रिलैक्स करना है, डायस्टोल करना है, तो उसमें क्या होगी? रिपोलराइजेशन हो जाएगी, पोटाशियम बाहर चला जाएगा. इस एक्टिविटी को हम किस तरह से देखते हैं? ECG किस तरह से की जाती है? ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैसे शो होती है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लीड कहते हैं. क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे लीड कहते हैं. तो तकरीबन 9 जो है ना वो लीड्स ली जाती हैं. 6 तो हार्ट पे लगाई जाती हैं लीड और एक wrist पे और एक wrist पे. मतलब 6 हार्ट पे लगा दी, 2 कलाइयों पे लगाते हैं और एक लेफ़्ट एंकल पे लगाते हैं. यानी जो लेफ़्ट एंकल होता है ना लेग का, उस पे लगाते हैं. तो टोटल हो गई 9. इन सारी लीड्स को जो एक इंस्ट्रूमेंट है 6 हार्ट पे लगाई, 2 कलाइयों पे लगाई, एक लेफ़्ट एंकल पे लगाई, इसको किससे? इलेक्ट्रोकार्डियो मशीन से लगा देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लगा देते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मैंने पहले भी बताया, ग्राफ को ग्राफ नहीं कहते. ग्राफ वर्ड मशीन के लिए यूज़ हुआ है और ग्राफ के लिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है. ये मशीन है, इस पे क्या है? इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे. इस तरह से हम ECG चेक करते हैं. ये आपको अच्छी समझ बुक से आएगी, तो हम बुक से देख लेते हैं. इसमें क्या होता है कि
यहाँ पर ईसीजी देखें इस तरह से। अब ये वो पोर्शन है जहाँ से आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया है। देखें आर्टरिया सिस्टोल लिखा हुआ है, मीन आर्टरिया ने यहाँ से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया है इधर से। और ये क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल, यहाँ से वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। और ये आर्टरिया और वेंट्रिकल का डायस्टोल है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसके बाद आर्टरिया की सिस्टोल भी होनी थी जैसे मैंने बताया, लेकिन वो इधर शो नहीं होती। क्यों नहीं शो होती? कि जिस वक्त में आर्टरिया रिलैक्स करता है उसी वक्त में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है। तो ये दोनों वेव हैं वो ओवरलैप हो जाती हैं और हमें सिर्फ क्या नज़र आती है, वेंट्रिकल की सिस्टोल नज़र आती है, वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन नज़र आती है। सिस्टोल किसे कहते हैं? कंट्रैक्शन को। वेंट्रिकल की सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखाई देती है, यानी लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है कि जो आर्टरिया की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और आर्टरिया की रिलैक्सेशन एक ही पॉइंट पे हो रही होती है, इसलिए वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन को इधर शो नहीं किया। ठीक है। और एक और बात थी कि अगर आपसे ग्राफ में पूछा जाए कि आर्टरिया की कंट्रैक्शन यहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, तो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि यहाँ से आर्टरिया ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया और यहाँ जाके कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो गई, यहाँ से रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी आर्टरिया की और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन यहीं से शुरू होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दोनों काम एक साथ होते हैं, तो ये ऐसे हो गई। लेकिन एक्चुअली में होता ये कंट्रैक्शन यहाँ से नहीं शुरू होती, जब ये आर्टरिया के सिस्टोल का एंड होता है तब जाके कहीं कंट्रैक्शन शुरू होती है। और इसी तरह वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन भी यहाँ जाके, यहाँ से ऐसा लगता है शुरू हो गई है कंट्रैक्शन, लेकिन एंड पे आके कंट्रैक्शन शुरू होती है। इसी तरह से वेंट्रिकल की जो रिलैक्सेशन हम कहते हैं यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन एंड में कहीं जाके उसकी रिलैक्सेशन शुरू होती है। और ये जो है आर्टरिया की सिस्टोल जो होती है ऐसे नोड पड़ा होता है हार्ट में, सब में ऐसे नोड पड़ा होता है, ये रहा राइट एट्रियम के ऊपर, ये पेसमेकर होता है, यहीं से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं और राइट एट्रियम को कंट्रैक्ट करवा देती है। फिर एट्रियम से फिर वो एवी नोड में जाता है जो वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करवा देती है। एवी नोड में क्या होता है, यहाँ से बंडल ऑफ हीज में जाता है, फिर बंडल ब्रांचेस में जाता है, फिर परकिंजे फाइबर्स में जाता है और वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करवा देता है। तो अगर आपने वो कंडक्शन ऑफ हार्ट नहीं देखा मेरी वीडियो, तो वो देखें, उसमें मैंने ये फुल बताया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन और आर्टरियम की रिलैक्सेशन एक ही टाइम में हो रही होती है। तो ग्राफ जो है ना एक्चुअली वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन को ही शो करता है और आर्टरियम की कंट्रैक्शन को शो नहीं करता, वो रिलैक्सेशन को शो नहीं करता, क्योंकि आर्टरियम का रिलैक्स होना और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे हो रहे होते हैं। तो ये इसलिए दो वेव एक दूसरे पे ओवरलैप आ जाती हैं, इसलिए आर्टरियम की रिलैक्सेशन दिखती नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तभी आर्टरिया ने रिलैक्स होना भी करना शुरू कर दिया, यानी आर्टरियम की रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन एक ही वक्त में होती है। जैसे ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होना शुरू होगा, सिस्टोल वेंट्रिकल की सिस्टोल शुरू होगी, वैसे ही आर्टरियम की डायस्टोल भी शुरू हो जाएगी। एक ही वक्त में होती है, लेकिन हमें इसलिए हमें वेंट्रिकल सिस्टोल नज़र आता है, आर्टरियम का डायस्टोल नहीं नज़र आता। यह वेंट्रिकल का डायस्टोल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो मशीन होती है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो ग्राफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रिप्रेजेंट करता है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यानी मशीन को ग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। जो मशीन है उसको ग्राफ कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। यानी ये ग्राफ है, इसको क्या कहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है जिससे जनरेट होता है ये ग्राफ, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। मशीन को ग्राफ कहते हैं।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने बहुत सारी वीडियो हार्ट की कंडक्शन के ऊपर बनाई हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी बनाया हुआ है, और कार्डिक साइकिल की भी स्पेशली वीडियो बनाई हुई है। उसमें काफ़ी सारे एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं, आप उन्हें भी देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो भी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।